हमारी पहली मेहमान जो आई हैं, वो इतनी एक्साइटेड है, पहली बार इस स्टूडियो में दाखिल हुई हैं, तो मैंने इनसे आते ही पूछा कि आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? क्योंकि ना इनसे मेरी कभी मुलाकात हुई, ना मैंने इनको कभी देखा, लेकिन उन्होंने एक बड़ी धमाकेदार शो किया है और जब हमारे यहाँ पर शहर में कुछ होता है, तो अक्सर ऐसा होता है कि हम उसे प्रमोट करते हैं। ये काफ़ी दिनों से चाह रही थी कि ये जुड़े हमसे और इन्हें हम प्रमोट कर सकें, इनके शो के बारे में कुछ बता सकें, लेकिन हमें अफ़सोस है कि हम शो के पहले आपसे राबता कायम नहीं कर पाए। नेक्स्ट टाइम ज़रा पहले से हमें बताइएगा क्योंकि हमारी बुकिंग पहले से रहती है। 2-3 महीने की बुकिंग हमारी रहती है मेहमानों की, उसमें किसी तरह से एडजस्ट करना होता है। लेकिन सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहती हूँ, स्वागत करती हूँ पहले अदिति चौधरी। अदिति चौधरी आपका बहुत-बहुत स्वागत है। कैसी हैं आप बताइए? थैंक यू नूतन जी हमको बुलाने के लिए एंड आज यहाँ पे आके मुझे बड़ा अच्छा लगा. आई वाज वेरी हैप्पी टू कम हियर एंड यस आई वाज वेरी हैप्पी टू सी यू टू एंड all good, everything is good. Very happy to be at Spice Radio and hello everyone. तो ये बताइए अदिति चौधरी, आपने एक धमाकेदार प्रोग्राम किया है, ठीक है? जी. इसी बाबत मैं बात करना चाहूंगी और ये भी कहना चाहूंगी कि नेक्स्ट टाइम जब आपका प्रोग्राम तो जरा समय लेकर के हमें हमारे साथ आप राबता कायम करिए और हम डेफिनेटली उसे हम पूरी तरह से पूरा समय देकर के प्रमोट करेंगे, मदद करेंगे क्योंकि हमारे स्टेशन का ये है, सब हर किसी की जुबान पे ये चर्चा होती है कि कम्युनिटी में जो कुछ भी होता है, सुषमा जी जो हमारी बॉस हैं, जिसे थोड़ी देर पहले आपकी मुलाकात थी, वो सपोर्ट करती हैं और हर किसी को बढ़ावा देती हैं और ये हम सब का ये कर्तव्य होता है कि जब हमारे शहर में कुछ हो रहा हो, कुछ आर्ट कल्चर की बातें ऐसी हो रही हो, तो हम उसे जरूर सपोर्ट करें, आगे बढ़ाएं. तो Aditi Chaudhary, tell me something about yourself so that we can connect. 100%. First and foremost, definitely अगली बार जब भी हम कोई शो करेंगे हम आपको डेफिनेटली पहले से आपको बता देंगे so that not only just you are able to promote us but also you are able to join us. So let me just talk a little bit about myself. Yeah. My name is Aditi Chaudhary. I am wearing a lot of hats. So one of the hats is I am a Bharatanatyam dancer. Okay. And मैं बहुत सालों से when I was 3 years old, my mother introduced me to Bharatanatyam, into dance actually. And धीरे धीरे that became a part and parcel of my life. Studies होता था, dance भी होता था. And then उसके बाद है फिर जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, dance began to became my like passion. अब हुआ यूँ कि ऑब्वियसली जब हम बड़े होते हैं इंडिया में आप क्लास 10th 11th 12th दोज आर वेरी बिग माइलस्टोन्स राइट. तो डांस थोड़ा सा ना बैक सीट ले ही लेता है. तो भरतनाट्यम में डिड माय आरंगेत्रम, उसके बाद बिकॉज ऑफ स्टडीज कॉलेज यूनिवर्सिटी सबके यू नो मेनी थिंग्स टुगेदर लाइफ इन जनरल डांस ने थोड़ा सा बैक सीट ले लिया. अब हाउएवर उसी टाइम से मैं जैसे बड़ी हुई हूँ with dance was not only just dance करो, हमारे साथ म्यूजिक जुड़ता था, हमारे साथ म्यूजिशियंस जुड़ते थे. हमने बहुत सारे ऐसे संस्थाओं के साथ काम किया था इंडिया में who had various causes, जिनके साथ हमारी जो डांस टीचर हमारी जो गुरुजी थी हीरा दे, वो हमको हमेशा से ये सिखाया था कि बिल्ड अ कम्युनिटी, बिल्ड समथिंग टुगेदर. सो उसके बाद जब डांस थोड़ा बहुत मेरे लाइफ से पीछे चला गया, इट टुक अ बैक सीट, आई बिगैन टू मिस दैट. फिर जब 5 साल पहले जब सबको पता है क्या हुआ, इसी समय ड्यूरिंग मार्च कोविड स्टार्टेड, एवरीथिंग बिगैन टू शट डाउन, सब कुछ ही बंद हो गया था. एज एन आर्टिस्ट, एज समवन हु वांट्स टू गेट बैक इनटू डांसिंग, आई वाज सो लकी कि मुझे उस टाइम पे उस डिफिकल्ट सिचुएशन पे when I went back to dancing, it helped me a lot. Personally, it helped me. And that I'm very, very lucky कि उस टाइम पे not only I could get back into dancing, I was able to meet a lot of people. So वो continue हुआ and ये जो मेरा एक thought process था कि let's build a community, वो अभी जाके I was able to realize that. And it became a reality. So I'm a dancer as well as a community builder. अगर आप community builder. Yes. Okay. If you don't mind, can I ask you some personal questions, please? Yes. Okay. I understand you're Bengali, right? I am. So why classical? Because in Bengali क्या होता है वहाँ पे श्यामा संगीत और रविंद्र संगीत ये सब ज्यादा लोग सीखते हैं. तो कैसे आप बंगाली होकर के आप दूसरे मतलब श्यामा संगीत रविंद्र संगीत में आर यू इन्वॉल्व? और I am.
Okay, I that's what I am. was wondering. Yes, How come yes. you- I am a Bengali. How can I not be a part of Rabindra Exactly. Sangeet and Rabindra Nritya? That is my मतलब my ওটা তো my হতেই হবে না ওটা হলে হতেই চলবে হবে, না ওটা একদম। হতেই হবে, হ্যাঁ নিশ্চয়ই। ওটা তো হতেই হুম। হবে। ছোটবেলা থেকে নাচ, রবীন্দ্রসঙ্গীত এন্ড দুর্গা পূজা, দিস হ্যাজ বিন সবাই পার্ট, করে। সবাই করে। जी जी बिल्कुल सही कह रही हैं। हाँ तो ये बताइए आप सिंक आर्ट से जुड़ी हुई हैं बीसी हाँ में, ब्रिटिश कोलंबिया में। तो व्हाट इज सिंक आर्ट? मैं तमाम सुनने वालों को मैं चाहती हूँ कि वो जाने इसके बारे में, क्योंकि आपने बड़े कम समय में और बिना किसी सपोर्ट के खुद अकेले ही मेहनत करके बहुत ही सक्सेसफुल प्रोग्राम किया है। और मुझे सुनने में आया कि वो सोल्ड आउट शो था। It was sold out, yes. So tell me something about Sync Art, please. Sync cards. Okay, so just let me give a little bit of background of why sync cards. So as I was saying before, ki, I was raised with an idea कि एक community dance community and music community एक साथ रहे, and that is how we grow. So ये जो था, ये मैं जब कनाडा आई तो मैंने बहुत मिस किया था स्टार्टिंग में, एंड देन उसके बाद जब कोविड आया, आई थॉट दैट यू नो दिस इज द राइट टाइम कि you know last year I thought that it is the right time to like to action it. दिमाग में बहुत कुछ होता है, बट जब तक हम उसको एक्शन में नहीं लाते, जब हम कुछ करते नहीं हैं, तो वो दिमाग में ही रह जाता है। तो हमने सोचा कि ठीक है, चलो अब जब दिमाग में आया ही है, सो लेट्स स्टार्ट इट। एंड टू बी ऑनेस्ट, इट इज नॉट जस्ट मी। आई थिंक दैट sync cards was because sync cards, I was personally had a lot of support from a lot of good artists, good mentors, good gurus, good friends, cheerleaders, जिन्होंने मुझे प्रोत्साहन दिया, encouragement दिया। प्रोत्साहन you Yes, mean? yes. Okay. encouragement, हौसला हौसला अफजाई। अफजाई की, एग्जैक्टली, कि आप चालू करें। फिर हम लोग सब एक साथ, सो बिकॉज इट इज sync cards is a community, it is, yes, it is envisioned by me, but it is growing as a community. So this is what I wanted to be, and this is what I hope to be in future, कि वो ऐसा ही हमारा community grow करे। So sync cards क्या है? It is Society of Indo-Canadian Performing Arts BC. हमने we are a registered non-profit organization. हमने last October में ही register किया है। So What is the full form of Sync Arts? Society of Indo-Canadian Performing Arts BC. Yes. Okay, Sync SINC. Okay. Yes. Got it. So we are registered non-profit. हमने last October we registered ourselves, and Natyanjali in fact is one of our very I would say the flagship अभी तक का production जो हमने किया अभी, but this is Natyanjali something, and I can talk about it later, is something which we will continue. Sure. मैं नत्यांजलि के बारे में पूछने जा रही हूँ। Let's take a short commercial break, Aditi, and we'll be right back. आप सुन रहे हैं स्पाइस रेडियो रंजिम गपशप का ये प्रोग्राम अपने होस्ट नूतन ठाकुर के साथ, और इस समय स्टूडियो में अदिति चौधरी सिंह आर्ट से यहाँ पर आई हुई हैं, और न्यू इमिग्रेंट मैं समझती हूँ ये यहाँ पर हैं, ऐसा मुझे लगता है। मैं पूछूंगी इनसे बाद में, लेकिन एक कमर्शियल ब्रेक लेती हूँ। उसके बाद सिंह आर्ट्स क्या है और ये क्या उसके तहत कराती हैं, कैसा इनका प्रोग्राम हुआ, ये सारी बातें ब्रेक के बाद। सुनते रहिए प्रोग्राम को, बने रहिए सिर्फ और सिर्फ हमारे साथ। आप सुन रहे हैं स्पाइस रेडियो रंजिम, मैं हूं आपकी होस्ट नूतन ठाकुर। गपशप का ये प्रोग्राम है, और गपशप में इस समय हमारी मेहमान है अदिति चौधरी, जो कि हमें बता रही हैं अपने ग्रुप के बारे में, सिंह आर्ट्स के बारे में। अदिति, आपका आपसे एक बार बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। अच्छा, ये बताइए कि हाउ आर यू रिलेटेड विद सिंह आर्ट्स? I am the founder and the director of Sync Arts. So this is Sync Arts is my vision, and I wanted to build a community. So this is how I started. And as I said, I'm also a dancer. So artist first, and of course Sync Arts is an artist first organization. So hum log definitely that is how I am related to the cause and the organization. तो आप नई हैं या न्यू इमिग्रेंट हैं यहाँ पर, राइट? यहाँ पे हाँ 8 years हो गया, ठीक है। तो yeah. नहीं तो नहीं है, लेकिन फिर भी तो कुछ मुश्किल नहीं हुई, क्योंकि जिस कामयाबी के शिखर पर आप इतनी जल्दी पहुंच गई हैं, तो जाहिर है आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ा होगा। कैसा रहा ये एक्सपीरियंस, कहीं एक नए मुल्क में आकर के अपने मुल्क को छोड़ करके कुछ नया शुरू करना, इट्स नॉट इजी। तो बताइए आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? उसके बाद I would like to ask you, what inspired you to start Sync Arts in BC? 100%. So definitely, you know, नए कंट्री में आके सब कुछ ही नया होता है, राइट? यू आर एस्टैब्लिशिंग योरसेल्फ, यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड वेयर योर प्लेस इज इन द कंट्री, राइट? आप कुछ ड्रीम्स लेके आते हैं, एंड देन अलोंग द वे यू सी हाउ यू आर गोइंग टू रियलाइज दोस ड्रीम्स।
अभी लेकिन वन थिंग आई वुड से कि कनाडा में आके जो हुआ है, आई एम रियली थैंकफुल फॉर दैट, इज कि आई गॉट बैक इनटू डांसिंग। जो इतने सालों से ऑलमोस्ट 17 years का गैप था मेरा, आफ्टर आई stopped dancing after marrying Guthrum after my class 12. उसके बाद 17-18 years का गैप था, and Canada gave me that, BC gave me that. So difficult तो था ही, but I was also very lucky. This is all, and I'm really thankful for everyone who I've met here, as well as my family, everyone जिन्होंने support किया to continue my passion. ओके, परिवार का सपोर्ट मिला, 100%. which is very very Very, important, very important. बहुत जरूरी है। तो ये सिंक आर्ट जो आपने खोला, तो क्या रोल इसका, मतलब कम्युनिटी में इसका क्या फायदा है? क्योंकि हम कुछ भी करते हैं उसका मकसद होता है। हाँ. यूं ही सिर्फ अपना भी लोग फायदा देखते हैं, ऐसा नहीं है कि हम इतने साधु संत बन जाते हैं कि अपना कुछ नहीं देखते और बस कम्युनिटी के फायदे के लिए देखते हैं। तो ये बताइए कि इसके थ्रू, अपने जो ग्रुप को आपने स्टैब्लिश किया, इसके थ्रू आप कम्युनिटी को क्या दे रही हैं और उनको क्या फायदा है इसमें? It's a very good question, Nutan ji, and I think कि this is what हमारा जो purpose है और हमारा जो cause है, which is connecting, creating, celebrating, showcasing all the Indian classical artists. So जो मकसद मैं बोलूँगी इसका ये है कि let us build the legacy of Indian classical art in a place which is so away from, हमको इंडिया जाने के लिए 24 hours direct flight में लगते हैं, right? It's such a we are far off land, and बहुत लोग यहाँ पे हैं जो like me have a very similar story कि वो छोड़ के आए हैं एंड यहाँ पे वो अपने आप को एस्टैब्लिश कर रहे हैं, एंड बट दे आल्सो वांट टू गेट बैक इनटू डांस एंड म्यूजिक, उनके खुद के रूट्स पे। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा होता है कि आप ना, एक जैसे मेरा पर्सनल भी है कि आई वांट टू बिल्ड दैट दिस ग्रुप जिनके साथ हम बात कर सके, जैसे हम लोग करते थे बचपन में इंडिया में कि कुछ कोई प्रोडक्शन है, कोई डांस है, हम लोग बैठ के बातें करते थे, क्रिएटिविटी की बातें, क्योंकि रोजमर्रा की जिंदगी में तो ये होता ही है कि आप ऑफिस कर रहे हो, आप जॉब कर रहे हो, घर पे आते हो, एंड देन यू नीड दैट सॉर्ट ऑफ आउटलेट। तो अगर मैं बोलूँगी सेल्फिशली मैंने लिटरली इसलिए चालू किया कि आई रियली वांटेड दैट सॉर्ट ऑफ बॉन्डिंग टू हैपन, एंड आई एम वेरी लकी एंड वेरी हैप्पी टू एक्चुअली सी कि इतने लोग, देर आर सो मेनी पीपल आउट देयर इन द कम्युनिटी जो ये मिस करते हैं। सो आई एम वेरी हैप्पी टू से आई एम नॉट अलोन इन दैट। Many people, many dancers, many musicians face the same struggles, I would say. तो मेरे लिए it is both having my own बैठ के बात करना, बैठ के creative कुछ create करना, कुछ society को दिखाना कि how rich Indian culture and tradition is. In the meantime, of course, giving the platform to like such talented artists जो हमारे community में हैं, and to learn from them, to work with them, to communicate with them, to connect with them, to create everything, to promote them. जो मैंने मिस किया starting में, I really want that to be available to the artist in the society. I understand. Recently, Sync Arts BC organized Nityanjali. Yes. इसी के बारे में मैंने सुना. Can you tell us more about it and why it's so special? Okay, that is very close to my heart actually. Natyanjali, and I'm very sure जितने भी हमारे डांसर फ्रेंड्स हैं जो सुन रहे हैं, उनको पता है कि इंडिया में नाट्यांजलि इज सेलिब्रेटेड ड्यूरिंग महाशिवरात्रि। तो उस स्पेशली हमारे सदर्न इंडिया में ये बहुत, एंड एनी classical dancer, we all know कि महाशिवरात्रि के टाइम पे we offer our skills and our artistry to Lord Nataraja, क्योंकि Lord Nataraja is our, बोलते हैं ना, करता धरता, everything about dance. So West Coast Canada में Natyanjali had never been celebrated. So this is the first time that Sync Arts brought Natyanjali to the west coast of Canada, and we are very happy and honored to bring that. And ये annual event होगा. This year was the first year,
every year we will be having Natyanjali. We will be organizing Natyanjali during the Mahashivratri time frame, with the same idea that it is an offering. It is an offering to Lord Nataraja, and we all dancers, we all want that to happen at some point of our dance careers. So this is the idea behind why we started. हमारा जो पहला है production, I would say, or the show, I would say, is Natyanjali, and I was very happy to see a lot of, like, we actually showcase. हमारा 15 मार्च को program था, event था, and it was sold out. We held it in Richmond Cultural Center. We had a full audience. We showcased 5 different dance forms of India. So हमने कथक, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम and ओडिसी को शोकेस किया. We had सारा था इसमें. हाँ, सारा था. मैं समझ रही हूँ कि आप काफी पहले से जुड़ना चाह रही थी. हाँ. और चूंकि कोई भी जो हमारा इंटरव्यू होता है हम कैंसिल नहीं कर सकते, जो पहले से तय रहता है. तो मुझे लग रहा था कि अगर नेक्स्ट टाइम आप जब प्रोग्राम करें पहले से हमें बताएं तो हम जरूर एडजस्ट करेंगे. तो आई एम वेरी हैप्पी टू नो कि ये पूरा सोल्ड आउट शो. नत्यांजलि के बारे में सुना 15th को मुझे भी इनविटेशन मिला था, लेकिन आई वाज बिजी. मैं ऑलरेडी कमिटेड थी. प्रेजेंट हॉल में बहुत बड़ा एक शो हुआ था कांसल जनरल ऑफ इंडिया की तरफ से. तो उसमें भारत के सारे प्रांतों की झांकियां प्रस्तुत की गई थी. निकी शर्मा आई हुई थी वहां पर और राज चौहान जी वगैरह थे. बड़ा अच्छा प्रोग्राम था वहां पे. नहीं तो मैं जरूर थोड़ी देर के लिए आपके प्रोग्राम में पहुंचती. आप ये बताइए जो सिंह आज जो भी नत्यांजलि आप बता रही थी, इसमें मैं समझ रही थी खाली रविंद्र संगीत या इस तरह का ही होगा, पर इसमें आपने कुचिपुड़ी और सबको मिक्स किया. हाँ, क्योंकि हमारा जो पर्पस है ऑफ सिंह कार्ड्स इज टू प्रमोट इंडियन क्लासिकल आर्ट फॉर्म. वाह, वेरी गुड. रविंद्र संगीत इज अ आई वुड से, जैसे कि मैंने जब रविंद्र संगीत किया, इट इज नॉट प्योर क्लासिकल. अच्छा. तो व्हेन आई डांस, बिकॉज मैंने नॉट ओनली भरतनाट्यम सीखा है, आई ऑल्सो लर्न अ लिटिल बिट ऑफ ओडिसी एंड मणिपुरी एज वेल. सो व्हेन आई कोरियोग्राफ रविंद्र संगीत और रविंद्र नृत्य, आई पुट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ भरतनाट्यम, ओडिसी एंड मणिपुरी. So it becomes like a blend of art forms when you are presenting Rabindra Sangeet. But Sing Cards का जो purpose it is for pure classical dance and music. So Carnatic music हो गया, Hindustani classical हो गया, of course all the 8 classical dance forms. So we started with dance, and definitely we are going to expand our collaborations with musicians, Indian classical musicians and artists in the future. So that is what the purpose is, and that is how तो हमने नाट्यांजलि से चालू किया है, and we will be having more. So this is all we are very young organization. So हम लोग अभी plans बना रहे हैं, and as and when ये the plans will become much more concrete, we will be announcing them. And नूतन जी, definitely आपको हम enough time देंगे to not only just attend and you keep it in your calendar, but also definitely come here and talk about the event. हाँ, या जरूर. ये बताइए कि how can artists, क्योंकि हमारे यहाँ वैंकूवर में कलाकार भरे पड़े हैं. बहुत. मतलब जहाँ मेरी नजर जाती है, सभी सिंगर हैं, डांसर हैं, आर्टिस्ट हैं, एक्टर्स हैं, कलाकार. मतलब लगता है सारे कलाकार जो हैं पूरी दुनिया से यहाँ करके बस गए हैं. सही बात है. तो how can artists and the community get involved with Sing? That's a very good question. So पहला तो first and foremost, for dancers, for example, हम लोग एक monthly meetup करते हैं for Bharatnatyam dancers, which is called Adavo Mosaic. Every month we have that, which is community led. What is unique about Adavo Mosaic is इसमें कोई teacher नहीं है. इसमें कोई आपको Come again, what is that? It's called Adavo Mosaic. Okay. So Adavo is a unit of dance in Bharatnatyam. I see. So that is, so ये जो meetup है, which is very interesting because इसमें कोई teacher नहीं है, आपको कोई सिखाएगा नहीं. लेकिन हम मिलते हैं. हम क्यों और हम कैसे मिलते हैं? We'll all come together, we'll meet, and then we will discuss and we'll practice adavos and we'll create. I see. So for example, हमने कोई भी एक अडवो लिया, उसके हम different forms करेंगे, अलग-अलग तरीके से करेंगे, उसी से हमारा creativity and choreography automatically बन जाता है. It's really fun. So
any Bharatanatyam dancers out there, please reach out to Sync Arts BC via our Facebook page or through our Instagram profile, or visit us at www.syncartsbc.com. ठीक है, हमारे पास बस 1 मिनट है मुश्किल से. What message do you have for artists जो कि वैंकूवर में हैं, who want to explore Indian classical dance and music in Canada, in Vancouver especially? First and foremost, don't lose heart. अगर आपके पास दिन में 24 घंटे हैं, उसमें आप 8 घंटे सोते हैं, 8 घंटा आप जॉब करते हैं, बाकी यू हैव टाइम टू एक्चुअली गो बैक. अगर आपको समझ नहीं आता है कि आप कैसे करेंगे, स्टार्ट करेंगे, कैसे करूं, बहुत डिफिकल्ट है, जस्ट स्टार्ट. इवन इफ इट इज लाइक 10 minutes in a day, just start and you will slowly realize that there are so many people out there in the community, and at Sync Arts we will be very happy to connect with people and to make these connections with different artists in the community and bring them forward. So आपके पास टैलेंट है, आपके पास इतना सारा ज्ञान है, we will be happy to showcase you your art, your talent, and you connect you with the community. वाह अदिति, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करने में. अदिति चौधरी, और आप आई स्टूडियो. थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट. Thank you so much, Nutan ji, for having me here, and thank you, You're Spice welcome. Radio.